नाज़रीन, ये तो जो जिस किस्म के ईरान की सुप्रीम कौंसल ने, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसल ने जो स्टेटमेंट दिया है, वो तो फतह का ऐलान कर रहे हैं और उनके जो 10 नुकात हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब वो 10 नुकात हैं क्या? इनमें से कुछ मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाए। ये दुनिया भर के अखबारात के अंदर छप चुके हैं अब तक, और मैंने ये कहाँ पे पढ़े? मैंने गल्फ न्यूज़ में पढ़े हैं, टाइम्स नाउ में पढ़े हैं, मिरर में पढ़े हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट इसे रिपोर्ट कर रहे हैं। रज़ी ताहिर साहब ने बहुत अच्छा रिपोर्ट किया है ये ईरान से जुड़े हुए मामलात को, जंग के दिनों में भी। तो उन्होंने जो रिपोर्ट की है वो बताते हैं, एक तो दोबारा हमला ना करने का वादा लिया उन्होंने, नंबर 2 आबनाए हुर्मत पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा, यूरेनियम अफसूदगी को तस्लीम किया जाएगा कि ईरान अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूरेनियम को अफसूदा कर सकता है, और तमाम बुनियादी पाबंदियों का जो ईरान के ऊपर पाबंदियां हैं वो खात्मा किया जाएगा, तमाम सानवी पाबंदियों का भी खात्मा किया जाएगा, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तमाम करारदादों का खात्मा किया जाएगा जो ईरान के खिलाफ थी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तमाम करारदादों का खात्मा, ईरान को मुआवजे की अदायगी की जाएगी, खित्ते से अमरीकी जंगी अफवाज का इनखला होगा, तमाम महाजों पर जंग का खात्मा बशमूल लबनान में फौरी जंग बंदी, और जो आबनाए हुर्मत है उसके हवाले से वो ईरान का कंट्रोल रहेगा, ईरान उसका मैकेनिज्म बनाएगा और उससे जो ईरान पैसा हासिल करेगा वो पैसा खर्च किया जाएगा या इस्तेमाल किया जाएगा रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर, जो तबाही हुई है उसको ठीक करने के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके अलावा वो मांगते हैं कि जो नुकसान किया उसकी भरवाई भी की जाए। ये है जनाब ईरान के मुतालबात। अब इसे अमरीकी मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि ये बड़े तज़हीक आमेज मुतालबात है, जिल्लत आमेज, यानी डोनाल्ड ट्रंप के सामने वही मुतालबात जो ईरान ने पहले रखे हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप उन्हें मानने पर मजबूर क्यों हो गया? ये है जनाब सबसे बड़ा सवाल। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ क्या? लेकिन पहले ये शहबाज शरीफ साहब के पास जब ट्वीट आया तो उन्होंने ट्वीट कर दिया, तो ये कहानी क्या है? अब जरा मैं आपको एक कहानी की तरह बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने 10 दिन की डेडलाइन दी और इन 10 दिनों में पूरी कोशिश की कि अरब ममालिक पाकिस्तान को लेकर इस लड़ाई में उतर जाएं, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाया। पाकिस्तान इस लड़ाई में उतरना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान की अवाम ने शिया सुन्नी फिरका वारियत को पसे पुश्त डालते हुए इस बात को नामुमकिन बना दिया और पाकिस्तान में एक मिसाली भाईचारा देखने में आया। हत्ता कि कोशिश की गई कुछ ऐसे कलदम तंजीमों के बंदों को उतार कर के हालात खराब हो जाए, लेकिन पाकिस्तानियों ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, समझदारी का मुजाहरा किया और फिरका वारियत से गुरेज किया, जो पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और पाकिस्तानियों ने कैटेगोरिकली कह दिया, यानी फील्ड मार्शल ने तो बुला के मौलवियों को यह तक कह दिया था कि जिसको ईरान में जाना है या पसंद है वो उधर ही चला जाए। ये मामला खराब हो रहा था, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो कंसिस्टेंटली अपने मौक़िफ़ के साथ खड़े रहे। ये जो सुलह वाला दिन है, यानी ये पूरा दिन कैसा गुजरा मंगल का, ये मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आगाह कर देता हूं। हुआ ये मंगल के दिन में कि अचानक से कुछ ऑर्डर्स आते हैं पाकिस्तान के मीडिया को। ये 4 किस्म के ऑर्डर्स हैं जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया में हम लोगों को दिए गए और पाकिस्तान के रेगुलर मीडिया को दिए गए। और ईरानी सहाफियों के बारे में यह कहा गया कि अब ईरानी सहाफियों को आप टीवी चैनल्स पे लेने से गुरेज करें। इसका शिकवा कुछ ईरानी सहाफियों ने भी किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के ऊपर हमारे इंटरव्यूज थे, हमें जाना था, लेकिन अचानक हमें कैंसिल कर दिया गया। यानी एक तो एस्टेब्लिशमेंट का ऑर्डर आया कि आपने ईरानी सहाफियों को नहीं लेना, दूसरा एक ये ऑर्डर आया कि आप अब ईरान की मजम्मत करें कि जो उसने सऊदी अरब के ऊपर वापस अटैक किया है, तो उसकी मजम्मत के लिए भी अहकामात आ गए। तो कुछ ऐसी चीजें पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट कर रही थी जिससे तासुर मिल रहा था कि पाकिस्तान अब पूरी साइड लेने वाला है और जैसे ही अमेरिका अटैक करेगा पाकिस्तान पैंतरा बदल जाएगा, ऐसा लग रहा था। क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मीडिया को इससे मिलते जुलते कुछ अहकामात जारी कर रही थी। लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने सारा गेम पलट दिया और एक मैसेज आता है शहबाज शरीफ के पास। और मैसेज क्या आता है? शहबाज शरीफ का जो पैगाम मैंने आपको पढ़ के सुनाया, यह पैगाम इस तरीके से नहीं था। इस पैगाम के शुरू में एक और चीज भी है और ये लाइन जब आप पढ़ेंगे तो आप बड़ा एंजॉय करेंगे। पहली लाइन जो शहबाज शरीफ साहब ने अपने ट्वीट में लिखी, जो 1 बजे के करीब रात को उन्होंने की, उसमें था ड्राफ्ट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मैसेज ऑन एक्स। समझ रहे हैं आप? देखिए, अब मैं आपको एक बारीक चीज समझाता हूं। ये दुनिया भर के तज्जियाकार इस पे बात कर रहे हैं कि ये मैसेज शहबाज शरीफ ने खुद नहीं लिखा, और ये भी वो क्लेम कर रहे हैं कि ये मैसेज पाकिस्तान के अंदर से किसी सरकारी महकमे ने भी नहीं लिखा।
मैं अच्छी तरह जानता हूं जो सरकारी लैंग्वेज है, मैं जर्नलिस्ट हूं, सारी जिंदगी हमने ये फाइलें पढ़ी हैं, सारी जिंदगी हमने ये डॉक्यूमेंट देखे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर से अगर कोई लिखता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखता, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखता, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखता। अगर आसिम मुनीर साहब ने लिखा होता या एस्टेब्लिशमेंट ने लिखा होता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखते, किसी ब्यूरोक्रेट ने लिखा होता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखते। लेकिन ये किसी और मुल्क ने क्योंकि लिखा है, और जुबान भी वही है जिस किस्म की जुबान डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल करते हैं या अमेरिकन इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैसेज लिखा हुआ पहले पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास आया, और शहबाज शरीफ साहब ने एक्साइटमेंट में और उजलत में इतनी खुशी थी कि अमेरिका से मैसेज आ गया है कि इन्होंने फौरी तौर पे उसको ट्वीट कर दिया, ये सोचे बगैर कि इसकी पहली लाइन को मिटाना था। यानी पहली लाइन में यह लिखा हुआ था कि यह पैगाम शहबाज शरीफ साहब अपने ट्विटर से पोस्ट करेंगे, यह लिखा हुआ था। और शहबाज शरीफ साहब ने पहले लाइन ये वाली भी लिख दी कि शहबाज शरीफ साहब अपने ट्विटर से ये वाला ड्राफ्ट पोस्ट करेंगे, और नीचे वो पोस्ट भी साथ ही लिख दी। थोड़ी देर के बाद शहबाज शरीफ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें एहसास दिलाया गया बड़े तगड़े तरीके से, तो उन्होंने फिर अपनी ट्वीट को एडिट किया, और एडिट करने के बाद ये पहली लाइन निकाल दी। तो ये इनिशिएट फिर ऐसा है कि पाकिस्तान से नहीं हुआ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से नहीं हुआ, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं किया, और पाकिस्तान के किसी ब्यूरोक्रेट ने नहीं किया। ये अमेरिका से इनिशिएट होता है, और लोग इसके बारे में बहुत सारे दावे कर रहे हैं। अमेरिकन मीडिया हैरान है, दुनिया भर के प्रोफेसर जो सियासत को जानने वाले लोग हैं वो हैरान है कि ये शहबाज शरीफ से कितनी बड़ी गलती हो गई एक्साइटमेंट में। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मुझे नालायक बहुत पसंद है, मैं नालायकों में रहना पसंद करता हूं, तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने साबित की कि मेरे तो बड़ा भी नालायक कोई नहीं है। यानी वो जो देखिए, पाकिस्तान को इसका फायदा है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि पाकिस्तान को अमन के लिए रोल प्ले करना चाहिए, पाकिस्तान को जानिबदारी से गुरेज करना चाहिए, पाकिस्तान को इस लड़ाई में उतरने से गुरेज करना चाहिए। चाहे कोई भी आपके ऊपर दबाव डाले, चाहे अमेरिका डाले, चाहे सऊदी अरब डाले, कोई भी दबाव डाले, इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। मैं पहले दिन से यह कह रहा हूं कि पाकिस्तान का एक ही काम करना बनता है कि वो अमन के लिए कोशिश जारी रखे, और पाकिस्तान ने यह किया भी। पाकिस्तान के वजीर आजम ने किया, बाकी लोगों ने किया, जिनका मैंडेट था उन्होंने भी किया, जिनका नहीं था उन्होंने भी किया, और यह कोशिश बिलाखिर कामयाब हुई है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को यह बना बनाया जो मिला खेल, वो शहबाज शरीफ साहब से गलती हो गई, और एक शानदार मौका जो शहबाज शरीफ को मिल रहा था उन्होंने जाया कर दिया, और पूरी दुनिया को बता दिया कि मुझे तो बतौर एक कठपुतली के इस्तेमाल किया गया है, मेरी इस सारी लड़ाई में इतनी औकात थी। बहरहाल जंगबंदी होगी, यह बड़ी अच्छी बात है, और मैं उम्मीद करता हूं कि यह जंगबंदी कायम रहेगी, क्योंकि यह पूरे खित्ते में खासतौर पे पाकिस्तान और ईरान के लिए उनके मफाद में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसराइल अगर कोई शरारत नहीं करता अगले 2 हफ्तों में, तो ये चीजें आगे बढ़ सकती हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या हुआ जो डोनाल्ड ट्रंप को फौरी तौर पे जंगबंदी की तरफ आना पड़ा? डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ काफी एक्टिविटीज शुरू हो गई, और ये एक्टिविटीज डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में हो रही थी। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि ये जो सिविलाइजेशन पूरी तबाह करने का बयान है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी के लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ होने लगे, और उनके स्टेटमेंट्स भी आना शुरू हो गए। कांग्रेस के रुकन जॉन बी लॉरेंसन ने 119वीं कांग्रेस में करारदाद 1155 पेश की, जिसमें सदर डोनाल्ड जे ट्रंप को संगीन जंगी जराइम और बदउनवानियों के लिए मुआखजा करने की सिफारिश की गई। एक तो मैं आपको सुनवाता हूं इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट जो उन्होंने माजी में दिया था। जो इमरान खान साहब ने कहा था ना, वो एग्जैक्टली वैसे ही इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। इमरान खान साहब ने 15 मई 2022 को यह बात कही थी, तो जो इमरान खान ने कहा था जरा आप सुने। अब ये जाएंगे अमेरिका के पास, अमेरिका के पास जाके कहेंगे कि खुदा के वास्ते हमें बचा लो, नहीं तो इमरान खान वापस आ जाएगा। जब अमेरिकन अगर इनकी मदद करेंगे, कभी भी अमेरिकी मदद नहीं करेंगे जब तक वो इनके गले में जंजीर पूरी तरह टाइट करके नहीं डालेंगे। वो उनको कहेंगे कश्मीर को भूल जाओ, फलस्तीनियों के लिए मुंह ना खोलो, जो मर्जी इसराइल करे फलस्तीनियों से चुप करो। अगर रूस 30% कम पे तेल दे रहा है तो आपने नहीं लेना, क्योंकि आप हमारे गुलाम हैं। अगर आपने
30 लाख टन गंदम आपको जरूरत है, आप रूस से नहीं ले सकते। अगर आपने पाकिस्तान को अगर ईरान से सस्ती गैस मिलेगी, वो कहेंगे हमने आपको इजाजत नहीं दी। देखिए, इमरान खान साहब ने जो जो बातें की ना, वो एग्जैक्टली वैसी साबित हुई है। मुझे हैरत होती है कि ये एक ऐसा सियासी पंडित है इमरान खान कि उसने जो बात कही वो वक्त गुजरने के साथ साबित हुई। मैं कुछ मनाजिर देख रहा था और कुछ मैं ऑडियोज और वीडियो सुन रहा था। मैंने मौलाना फजलुर रहमान को सुना इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, जब फलस्तीन को तस्लीम करने के हवाले से किसी अमन बोर्ड का हिस्सा भी पाकिस्तान नहीं बना था। उस वक्त पाकिस्तान इसराइल के साथ किसी वर्किंग रिलेशनशिप में भी नहीं आया था। तो एक आधी कोई जाली खबर किसी ने चलवाई तो फजलुर रहमान साहब की गरज चमक ही कुछ और थी। गरज रहे थे, बरस रहे थे। फजलुर रहमान साहब की आवाज में वो जोश खिताबत था कि मैं सुनकर अभी हैरान हो रहा था। लेकिन अभी अगर फजलुर रहमान साहब जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है मिर्गी का दौरा पड़ा हुआ है। इतनी लो टून में, इतनी आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता, सोच सोच कर, बिल्कुल ऐसे घिसट घिसट के वो अल्फाज बोलते हैं। क्या वजह है? इमरान खान के दौर में तो ये शख्स बहुत गुस्से में रहता था, बहुत जज्बात में रहता था। जज्बात भड़कते रहते थे कि ये कर दिया जी इसराइल के लिए, वो कर दिया जी, और यहूदी एजेंट का ये कार्ड लेके फिरते थे हर जगह। अभी जबान जो है वो मुंह के अंदर बंद है और बोलने की जरूरत भी नहीं है। वजह यह है कि जिन्होंने आज तक फजलुर रहमान साहब को पाला है, जिन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया है, फजलुर रहमान साहब उनके खिलाफ बेवफाई नहीं कर सकते। फजलुर रहमान साहब एजेंसियों के बहुत वफादार आदमी हैं और वो वैसी हरकत नहीं करेंगे जैसी आजाद सियासतदान कर सकते हैं। नाज़रीन, ये कुछ मनाजिर हैं जो मैंने देखे, इस वक्त भी मेरे सामने चल रहे हैं। मैंने देखते हुए मुझे तकलीफ हुई। देखिए, पाकिस्तान का दावा गया, पाकिस्तान कहता है जी हम इसलिए गए गजा अमन बोर्ड के अंदर कि हम एक नस्लकुशी को रोकना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि नस्लकुशी ना हो, जो जुल्म और ज्यादती फलस्तीनियों के ऊपर हो रही है वो बंद हो जाए। ये पाकिस्तान का दावा है ना। लेकिन फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ ने वहां पे जो मुलाकातें की हैं और जो इवेंट के अंदर उनकी शिरकत है, उसमें एक मिनट के लिए भी उनके चेहरे पे संजीदगी नहीं थी। मुस्कुराहटें, कह कहे, खिलखिलाकर हंसना, खुश होना, यानी उनकी बाछियां खिली हुई थी। आप किसी मर्ग वाली जगह पे जाएं या किसी दुख वाली जगह पे जाएं या किसी तकलीफ वाली जगह पे जाएं, तो क्या आप ऐसे हंसते हैं, आप ऐसे एंजॉय करते हैं, या आपकी ऐसी बॉडी लैंग्वेज होती है? एहसास ही नहीं है। मिसाल के तौर पे झगड़ा हो गया दो ग्रुप्स के बीच में, एक ग्रुप के 70-80 हजार बंदे मर गए। अब वो ग्रुप के लोग सुलह करने के लिए बैठे हैं और जंगबंदी और लड़ाई बंद करने के लिए वहां बैठे हैं, और जिनके बंदे मरे हैं वो खिलखिला के हंस रहे हैं। आप फलस्तीनियों को क्या पैगाम दे रहे हैं? ये दांत वहां पे अंदर रखे जा सकते थे, थोड़ी देर के लिए संजीदगी इख्तियार की जा सकती थी, लेकिन जैसे ही इन्हें कोई छोटा मोटा लीडर मिल जाता है, इनकी बाछियां खिल जाती है, फोटो बन जाएगा, वीडियो बन जाएगी, आगे निकलो अच्छा टिकटॉक बन जाएगा, तो सारे ही टिकटॉक पे लगे हुए हैं। फलस्तीनियों की दिल आजारी की है इन्होंने वहां कह के लगा लगा के, जिस तरह ये लोगों को मिलते रहे, इनकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। अब पाकिस्तान और जो इसराइल का रिलेशन है ना, वो कैसा है मैं आपको बिल्कुल सादा कर देता हूं। पाकिस्तान के हर आदमी को समझ आ जाएगा। किसी गांव देहात में या किसी शहर में कोई दो लोगों का नाजायज ताल्लुक बन जाता है ना, तो वो दुनिया को नहीं बताते कि हमारा नाजायज ताल्लुक बन गया। बल्कि जब कोई उन्हें पूछता है तो वो कहते हैं नहीं नहीं मैं तेनू जानता भी नहीं। बल्कि वो ये कहते हैं जी मेरा तो उससे ताल्लुक ही नहीं है। उन्हें नहीं जी हमारे बीच में कोई नाजायज ताल्लुक नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। वो दो लोग तो बड़ी कामयाबी से अपना ताल्लुक छुपा रहे होते हैं, लेकिन पूरे गांव को और पूरे शहर को पता होता है कि इनका आपस में नाजायज ताल्लुक है। तो पाकिस्तान ने इसराइल से उस तरह का एक नाजायज ताल्लुक बना लिया। मैं मिसाल थोड़ी सी आपको ऑड लगेगी, अजीब लगेगी, लेकिन वैसा ही है। आप कान को इधर से पकड़े या घुमा के इधर से पकड़े, आप अपने पासपोर्ट पे कुछ भी लिखे, आपका अब इसराइल के साथ एक वर्किंग रिलेशन है और आप इसराइल की तहफ्फुज के लिए काम करने जा रहे हैं, वो आपको करना पड़ेगा। देखे ना, डोनाल्ड ट्रंप की यह खूबी है कि वो झूठ नहीं बोलते नॉर्मली। मैंने डोनाल्ड ट्रंप के जितने स्टेटमेंट सुने, मुझे लगा कि डोनाल्ड ट्रंप के अंदर एक बड़ी खूबियों में खूबी है कि वो झूठ बोलते ही नहीं, वो सीधी बात करते हैं मुंह के ऊपर टक करके, ये लो
नुकसान हो जाए, बेशक कई दफा नुकसान हुआ डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात वापस ले लेते हैं और बताकर वापस ले लेते हैं, झूठ नहीं बोलता। तो डोनाल्ड ट्रंप की यह खूबी है, और इस खूबी ने डोनाल्ड ट्रंप के पीछे चलने वालों को मुसीबत डाली हुई है। डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से बार बार कहता है कि मेरा जो गजा अमन बोर्ड है, इसका सबसे बड़ा मकसद हमास का सफाया और हमास को गैर मुसल्ला करना है फौरी तौर पे। नहीं, ये हमें करना पड़ेगा, हमास का खात्मा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप उसका अगला मिशन भी बताते हैं, कौन करेगा, कैसे करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप तो क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं कि जनाब मेरा ये गजा अमन बोर्ड है, इसके जरिए से मैंने हमास को गैर मुसल्ला करना नहीं होगा, सफाया कर दूंगा। और सफाया कौन करेगा, किससे करवाऊंगा, ये भी बता दिया। दूसरी तरफ ताहिर अशरफी और हमनवा, या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स, या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज, या खुद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, वो लगातार इस बात पे बदलते कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं करेगा, ताड़ा फुप्पी का पुत्र है भाई। डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे मैं ये काम करूंगा, आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि वो नहीं करेगा? वो करेगा, और जिससे उसने करवाना है उससे वो करवाएगा। और जिन जिन लोगों ने वादे किए हुए हैं, जिन जिन लोगों ने अर्जियां डाली हुई हैं, उन्हें वो वादे पूरे करने पड़ेंगे। वादे नहीं पूरे करेंगे, इमरान खान मारेगा, क्योंकि साथ ही अमेरिका कहेगा इंसानी हकूक की पामालियां हो रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की पामालियां बंद करें। साथ ही अमेरिका को याद आ जाएगा जनाब 2024 के इलेक्शन में धांधली हुई थी, फिर आपको री इलेक्शन में जाना पड़ेगा, इमरान खान आएगा, वो फैंटी लगाएगा। दूसरी सूरत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की बातें माने, नहीं मानेंगे तो फिर अमेरिका और इमरान खान रल के फैंटी लगाएंगे। इनकी ना हर तरफ से ये फंस गए, बहुत बुरी तरह फंस गए, इनकी बचत नहीं है। इमरान खान को जेल में रखना है तो डोनाल्ड ट्रंप को राजी रखें।